morning everyone. Welcome back you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's take 1 minute relax. Okay? So, take the position like this, then close your eyes and start inhale and exhale process. Okay? Now, start. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Students, now open your eyes and get back to your position. Students, this is your first period and this is your Hindi language period. So take out your Hindi language book, Swaranjali Hindi Vyakaran, and open up the chapter 7 सर्वनाम. बच्चों, आज मैं आपको पाठ 7 सर्वनाम पढ़ाऊंगी. ओके, तो आपको अपनी बुक में पाठ 7 सर्वनाम ओपन करना है. ओके, तो आइए शुरू करते हैं. सर्वनाम क्या है? सर्वनाम किसे कहते हैं? समझते हैं इसे. बच्चों, आप जब हम किसी का नाम लेते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं तो क्या हम किसी के नाम को बार बार दोहराते हैं या हम किसी का नाम बार बार लेते हैं? सोचिए, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और या आप खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आप किसी को उत्तर अपना नाम लेकर देते हैं? कैसे बोलते हैं? जैसे आपसे कोई पूछेगा कि मान लीजिए कोई लड़का है अमन, ठीक है, अमन से पूछा गया कि अमन तुम कहाँ जा रहे हो, तो अमन क्या उत्तर देगा? अमन क्या उत्तर देगा कि अमन कानपुर जा रहा है. अमन कहेगा कि अमन कानपुर जा रहा है, या अमन कहेगा कि मैं कानपुर जा रहा हूँ. अमन क्या कहेगा? मैं कानपुर जा रहा हूँ कहेगा ना. ठीक है. उसके साथ अगर कोई और प्रश्न पूछा जाता है कि अमन, अब जो प्रश्न पूछ रहा है वो क्या पूछेगा कि तुम्हारे अमन के साथ और कौन कौन जा रहा है, या वो पूछेगा तुम्हारे साथ और कौन कौन जा रहा है. वो क्या पूछेगा? तुम्हारे साथ और कौन कौन जा रहा है ना. तो बच्चों, यही शब्द, चलिए जैसे मैं आपको लिखकर समझाती हूँ. यहाँ पर मान लीजिए अमन है और अमन का एक दोस्त है रमन, दो है. ठीक है. तो अगर अमन अगर रमन से कोई प्रश्न पूछेगा तो क्या कहेगा? तुम कहाँ जा रहे हो. ठीक है. तब रमन क्या कहेगा? मैं घर जा रहा हूं. बच्चों, इन दोनों वाक्यों में देखिए, आपने देखा कि एक लड़का है जिसका नाम है अमन, दूसरा है रमन. ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप सामने हैं तो ये लोग अपने नाम की जगह कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं. जैसे पहले में तुम या आप का प्रयोग किया गया और फिर प्रयोग किया गया मैं. ठीक है. यानी नाम के स्थान पर कुछ शब्द प्रयोग किए गए. ठीक है. या आप भी अपना नाम नहीं लेते हैं, नाम की जगह अपने लिए क्या लगाते हैं? मैं. ठीक है. या कोई तीसरा है तो हम कहते हैं वे या वह. ठीक है. यही शब्द, ये शब्द जो संज्ञा के किसी नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? यही सर्वनाम कहलाते हैं. सर्वनाम, सर्वनाम अर्थात सभी का नाम. फिर से समझते हैं हम एक बार. ठीक है. जैसे कोई और वाक्य लिखा हो, अमन एक अच्छा लड़का है. यहाँ पे अमन की बात हो रही है. अमन एक अच्छा लड़का है. जब आप उसको जानते नहीं हो या पहली बार वाक्य में हम उसका प्रयोग करते हैं किसी के नाम का, लेकिन अब हम दोबारा से अमन की बात करेंगे तो फिर हम क्या लगाते हैं? वह
पुस्तक पढ़ रहा है। अब हमने दोबारा क्या नहीं लिखा, अमन पुस्तक पढ़ रहा है। अमन ना लिखकर हमने अमन की जगह क्या लिखा है, वह। ठीक है। फिर अगर उसके आगे उसकी और बात करते तो उसकी, मान लीजिए एक और वाक्य लिखा होता, उसकी बहन का नाम मीरा है। उसकी बहन का नाम मीरा है। तो यहाँ पे देखिए, अब फिर से हमने ये नहीं लिखा कि अमन की बहन का नाम, हमने क्या लिखा है, उसकी बहन का नाम मीरा है। ठीक है। यानी अमन नाम की जगह हमने यहाँ पर शब्द लिखा वह और यहाँ पर लिखा उसकी। ठीक है। तो आपको कुछ समझ में आया कि नाम के सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर या नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। फिर से समझते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, तू, वे, मैंने, उसने, तुम्हें, यह, कोई, जो, आप, उन्हें। ठीक है। कुछ, तुम्हारा, मुझे, वह, उन्होंने, कौन। ठीक है। तो ये शब्द क्या है, ये शब्द सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम, सर्वनाम अर्थात सभी का नाम। अब देखिए, वह के लिए, वह हम सभी के लिए प्रयोग करते हैं। किसी भी नाम के स्थान पर हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा हम फिर से समझते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह, वे, उन्हें, उन्होंने, ये शब्द क्या है, ये सर्वनाम शब्द है। और जब भी हम बातचीत में या कोई वाक्य लिखते हैं या कहीं पर कुछ भी लिखते हैं तो हम किसी किन्हीं नामों का बार बार प्रयोग नहीं करते, यानी नाम का बार बार उल्लेख नहीं करते। हम नाम की जगह क्या प्रयोग करते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो फिर से एक बार परिभाषा हम समझते हैं, जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, उसने, मेरा, कौन आदि। ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम के भेद जानते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के 5 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, ठीक है, तो आपको केवल अभी ये जानना है कि ये सर्वनाम के प्रकार है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तुम, आप, वह। ठीक है। निश्चयवाचक यह, वह, जो जिसके बारे में हमें पता हो, ज्ञान हो। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। ठीक है। प्रश्नवाचक कौन, क्या, जिससे प्रश्न हो। और संबंधवाचक जैसे सो, जैसी, वैसी। तो ये है सर्वनाम के 5 भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि सर्वनाम वचन के अनुसार ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जैसे मैं क्या होता है, वचन पढ़ाया था मैंने, तो मैं क्या होता है, एक अपने लिए, तो मैं का बहुवचन क्या हो जाता है, सर्वनाम हम। ठीक है। वह एक की बात होती है, वह का क्या हो जाता है, वे। वह का बहुवचन क्या हो जाता है, वे। यह का बहुवचन हो जाता है ये। ठीक है। उसे का सर्वनाम बहुवचन में हो जाता है उन्हें। ठीक है। तो इसके अलावा उसका का हो जाता है उनका, इसका का हो जाता है इनका। ठीक है। तो बच्चों वाक्य के अनुसार या वचन के अनुसार हमारे सर्वनाम का रूप बदल जाता है। मैं का हम, वह, वे, यह, ये, उसे, उन्हें, उसका,
तालिका। ओके, तो बच्चों हमने क्या सीखा आज? हमने सीखा सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 5 भेद हैं। सर्वनाम वचन के अनुसार इनका रूप बदल जाता है। ओके, तो बच्चों आई होप आपको ये समझ आया होगा कि सर्वनाम क्या होते हैं। और आपको अगर नहीं समझ में आया तो पहले आप इसको फिर से पढ़ेंगे पाठ को। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास, बट यू हैव टू रिमाइंड इट योर होमवर्क इज, व्हाट इज योर होमवर्क? होमवर्क में आपको पाठ पुनः पढ़ें। क्या करना है? पाठ पुनः पढ़ें व अभ्यास कार्य करें। आपको पाठ दोबारा पढ़ना है व अभ्यास कार्य करने हैं। ठीक है, सो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन कंप्लीट योर ऑल वर्क एंड लर्न ऑल्सो लर्न। ओके, थैंक यू, बाय बाय। पॉज कर। Hello class, this is a moral value period. Everyone take out your moral value book. Open page number 32. And today we are going to start unit 3rd, that is growing well and healthy. Chapter 6, eating healthy. As you all know, I hope you all understand by your chapter's name, that is eating healthy. In this chapter we read about healthy food. So we should eat healthy foods. Now come to the chapter. Let us read the story of a foodie boy to know the importance of eating healthy food. In this chapter we read about the story of a foodie boy. Foodie means बहुत जो खाने वाला होता है, उस boy को क्या बोला गया है? बहुत खाने वाला लड़का। So foodie boy to know the importance of eating healthy food. In this chapter we read about importance of eating healthy food. Rahul is a very foodie boy. He loves to eat all the fast food items such as pizzas, burgers, chips, ice cream, etc. Firstly, students, tell me what is unhealthy food and what are healthy food. Healthy foods are vegetables, fruits, dal and that food cooked by your mom at your home. And what are junk foods? Junk foods are such as pizza, burger, chips, cold drink, ice cream, etc. So Rahul is a very foodie boy. He loves to eat snacks, pizzas, burger, etc. Wow, it's so yummy. I love ice cream. Dad, please get me a pizza also. I love pizza. He is eating a ice cream, but he also wants to eat pizza. Then he said to his father that I love pizza, please get me a pizza. Now all these things are not good for him. His father told him that, dear, do not eat all this food because these are unhealthy food. Let's go home. Just come and go to home. Your mom has cooked delicious and healthy oats. We shall enjoy that. Now come, move back to home, and your mother cooked a very delicious, yummy, healthy oats. So you will enjoy it. Mom, I wanted to eat a pizza, but Dad refused to buy one for me. I am not going to eat the oats. When he come back at his home, then he told all the story to his mother that his father denied him to get a pizza and he is not going to eat healthy oats. Rahul, healthy food is very essential for us. If we will not eat a balanced diet, we shall fall ill and it
reason of the stomach ache. Nothing will happen to me. Don't worry, mom. Nothing will happen to me. I will be fine. I am strong and healthy. I am very strong and healthy. You should also try these foods, mom. They are so delicious. My tummy gets full only after eating them. Then Rahul said that, don't worry, mom. I am very healthy. You should also try all these foods. These are so yummy. And my tummy gets full out only after eating pizza, burger, chips, ice creams. In the evening, Rahul felt hungry as he has not eaten lunch in the afternoon. In the afternoon, Rahul has not eaten the lunch. Then he felt hungry. Dad, I am feeling hungry. I want to eat pastries. Then he go to his father and said that, Father, I am very hungry, so I want to eat pastries. Please, Dad. Oh dear son, why don't you understand? Then his father said that, dear, please understand that pastries are unhealthy food. Please, Dad. Okay, let's go. Wow, it's so creamy, softy and tasty. I want to eat that chocolate pastry also. In a shop, Rahul said that, wow, it is so delicious. I want chocolate pastries also. Rahul, it is very bad. You have eaten one pastry, it is enough for you. Excess eating is not good for health. You are taking advantage of our love. Then his father said that, Rahul, it is very bad manner. You already have eaten one pastry and this is enough for you. It's sufficient. So now no need to eat more pastries. And you are taking advantage of our love. Rahul came back and went to the bed. Next morning when he woke up, his stomach was paining. Mom, my stomach is paining a lot. Then when he come back at his home after eating pastry, in the next morning his stomach was paining. He has stomach ache. Then he called to his mother and said, Mother, my stomach is paining. Rahul, what happened? Why are you crying? Then his mother said that, Rahul, what happened? Why are you crying? Mom, Dad, I have a sharp pain in my stomach. Then he said to his mother and father that I have too much pain in my stomach. Rahul, don't worry, let's go to the doctor. He will check you and give you medicines. Then his parents said that, don't worry, everything will be fine. Just let's go to the doctor's clinic. He ate ice cream for lunch and a pastry in the evening. He bought sweet pizzas and burgers every day. Then his father told the doctor that he loves junk food. He always wants to eat pastry, pizza, ice cream, chips, etc. Rahul, what did you have for dinner last night? Then doctor asked to Rahul, what did you have eaten in dinner? Oh no, I understood the reason of his stomach ache. Then after listening the father, doctor said that, okay, now I got the reason why his stomach is paining. Then doctor explained Rahul that don't not take much more junk food because it is unhealthy food, and unhealthy food gives you illness, and moreover we will have to eat healthy food cooked by his mom, and you have to eat pure and you will have to take that food that is cooked by your mom. Rahul remembered his parents' words repented for his disobeying them. Then he promised. Rahul
will sooner or later have to find that what it left. So you have to in homework fill the FIP, and on page number 36 you have to do given exercise and also